अखिलेश यादव ने आज ओवैसी की पतंग पर आसमानी अटैक किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा था कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ओवैसी ने सपा पर तंज कसते हुए यह भी कहा था कि मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोग देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। आज जब अखिलेश यादव ने मदरसों के सर्वे पर तीखा ट्वीट किया तो इसे ओवैसी के हमले से भी जोड़कर देखा जाने लगा। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर 2024 में बड़ी चुनावी जंग होने वाली है। साफ है कि अखिलेश यादव ओवैसी को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे वो उनकी नीयत पर सवाल उठा सके। अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इन वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर मदरसों को, मस्जिदों को इलाहाबाद में बुलडोजर लगाया गया, कभी रिएक्ट नहीं किए, तो लोग देख रहे हैं। ओवैसी ने अपने चुभते हुए इस हमले के बाद ये भी कहा था कि सपा को मुसलमानों ने इस साल के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट दिया था, लेकिन ये बेकार साबित हुआ। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बोलता रहा कि बीजेपी को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है, जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को दोहराया, उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला होगा। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। अब अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है इसका मतलब समझिए। अखिलेश ने लिखा, किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। 27 शब्दों के इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने एक बार मुस्लिम, मुसलमान, मस्जिद या मदरसे शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका इशारा साफ साफ यही माना जा रहा है कि उन्होंने मदरसों के सर्वे और कुछ जगहों पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने पर तंज किया है। भाजपा ने अखिलेश के इस ट्वीट पर तीखा पलटवार किया है। लखनऊ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा पर चुभता हुआ हमला बोला। ये मदरसे का सर्वे हो रहा है, हमारी धार्मिकता पर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इन मजहबी नेताओं ने गरीब मुसलमान के बच्चों के अंदर झांक के कभी देखा है? योगी जी ने झांक करके देखा कि ये भी गरीब मुसलमान के बच्चे भी अब्दुल कलाम बन के मिसाइल मैन बन सकते हैं, राष्ट्र ये बन सकते हैं। तो उन्हें ज्ञान और विज्ञान चाहिए। अगर हम सर्वे नहीं करेंगे कोई सरकार, तो कैसे जानेंगे कि यहाँ शिक्षा है कि नहीं है, सारी व्यवस्था है कि नहीं। ये वो लोग हैं, मजहबी लोग, जो देश में शरिया कानून लादना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। इस मुद्दे पर सपा और भाजपा में घमासान छिड़ गया है। सपा की कोशिश ये साबित करने की है कि यूपी में मदरसों के मुद्दे पर भाजपा पर उससे ज्यादा कोई और हमलावर नहीं। जब बांटो और राज करो की नीति पे भारतीय जनता पार्टी अब तक राज करती आई है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस तरह के एक तरफा बयान दे के पूरे समाज को बांटने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लज्जित हुए हैं। आपको याद होगा तो उनके प्रवक्ताओं ने जो बयान दिए उस पर देश को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ऐसी इतिहास वाली पार्टी के एक तरफा निर्णयों पे शंका, आशंका स्वाभाविक है। उधर भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी मदरसों के मुद्दे पर योगी सरकार का बचाव किया है। और जिनको इससे भोजन थे मुसलमान, ये नेता जो थे, जो और उनके लोग थे, मुल्ला लोग, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों में, SC ST से भी ज़्यादा दशा खराब उनकी।
ये कौन गरीब बनाया? आखिर 30-70 साल से यही तो वोट डालते थे, यही लोग वोट लेते थे ना, जो उनके एजेंट थे वही इनको गरीब बनाए हैं, और आज गरीब होके छोड़ दिया। एक तरफ अखिलेश और ओवैसी की पार्टी में मदरसे के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की होड़ मची है, तो वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा और ओवैसी पर हमला करते नजर आए। उन्होंने मदरसे के मुद्दे पर हो रही राजनीति को गलत करार दिया। नहीं, देखिए, वोट के लिए खाली है महाराज, ये सब वोट के लिए बोलते हैं नेता सब। ये कभी हमने ओवैसी जी को इससे बेहतर हम समझते हैं कि उनको चाहिए शिक्षा के लिए उनको सुझाव देते, बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे उनको मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे हमको आपको बहस करना है। साफ है कि इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग से दूसरे दलों को भी चुभती हुई बयानबाजी का मौका मिल गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।